हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने के लिए हम लोगों को जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। पहला जो हम लोगों ने डिवाइड किया था वो किया था 1773 से लेके 1858, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। और दूसरा जो है डिवाइड किया था वो किया था 1858 से लेके 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम तक, है ना, स्वतंत्रता अधिनियम तक, स्वतंत्रता अधिनियम तक, स्वतंत्रता अधिनियम तक, है ना। ठीक है, तो हम लोग जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं 1773 से लेके हम लोग 1858 के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन 1857 वहाँ तक पढ़ लिया था। फिर सिपाही विद्रोह के आगे हम लोग जो है बढ़ चले थे। आगे बढ़ते हुए जब हम लोग उस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग पहुँच रहे हैं कहाँ पे, 1858 का भारत सरकार का अधिनियम। तो भारत जो 1857 का जो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसको देखते हैं। इसको देखने के 1858 का जो अधिनियम है, इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो कि इस प्रकार हैं। वो देखिए, पहला क्या था, इसका जो है इसका निर्माण सिपाही विद्रोह के पश्चात भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या क्या है, भारत 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसका नीचे दे रखा उद्देश्य, अच्छा ठीक है, उसका निर्माण ऊपर उद्देश्य विशेषताएं दे रखी हैं, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद किया गया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, हाँ ठीक है। इसका जो है 1857 के विद्रोह के पश्चात किया गया, 1857 के विद्रोह के पश्चात किया गया। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं इसको, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह, या इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। फिर अगली बात क्या है, इसका जो निर्माण है वो क्या हुआ इसका, देखो इसका 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसमें पहली मुख्य बात है वो है 1857 के सिपाही विद्रोह के पश्चात भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। किसको कहते हैं, इसको कहते हैं 1858 के भारत सरकार अधिनियम को। फिर देखिए इसमें क्या है, फिर भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के, देखो क्या था, भारत के शासन काल को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, ये किस नाम से प्रसिद्ध था, ये जो अधिनियम था वो किस नाम से प्रसिद्ध था, ये प्रसिद्ध था भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। जो 1858 का भारत सरकार का जो अधिनियम था उसको भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहते हैं। और इसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल को, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल को समाप्त कर दिया। गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियों को ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया ना, ब्रिटिश राजशाही, महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। तो दो बातें इसमें देखो क्या हुई, पहली तो ये हुई कि 1857 के विद्रोह के पश्चात हुआ है, 1757 के विद्रोह के बाद आया 1858 भारत सरकार अधिनियम। फिर दूसरा क्या था, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह से भी इसको जानते हैं। इसको पहले भारत का स्वतंत्रता संग्राम और या फिर सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से ये प्रसिद्ध था और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को समाप्त कर दिया। गवर्नर, क्षेत्रों और राज्य संबंधी शक्तियों को ब्रिटिश राजशाही के हस्तांतरित कर दिया। दूसरी बात इसमें क्या थी, इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें मुख्य बात ये थी कि इसके तहत ब्रिटिश का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। बता रही समझ में। फिर गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के इसने भारत का वायसराय कर दिया। फिर क्या हुआ इसमें, भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने है, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड
नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोड को समाप्त कर दिया। जब आप ये बात समझो, ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है और हमेशा जो है, चाहे वो सिविल सेवाएं हों चाहे अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उसमें ये कई बार पूछा गया है। उठा के पुराने पेपर देखना तो समझ में आएगा, मोस्ट सीधे यहीं से पूछते हैं। इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोड को समाप्त कर दिया। जब नियंत्रण बोर्ड खत्म हो जाएगा और निर्देशक कोड खत्म हो जाएगा तो द्वैत शासन प्रणाली जो थी, द्वैत शासन प्रणाली जो थी वो भी समाप्त हो जाएगी। शासन प्रणाली समाप्त। प्रश्न अगर बनता है कि द्वैत शासन प्रणाली कब समाप्त हो रही है, तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है वहां पे आके समाप्त हो जा रही है। फिर अगली बात क्या है? अगली बात है नए पद का भारत के राज्य सचिव का सृजन हुआ। जो है एक नया पद जो है भारत के राज्य सचिव का, उसका सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन और संपूर्ण नियंत्रण की शक्तियां निहित थी। क्या था कि एक नया पद बना, उसका नाम था भारत के राज्य सचिव। ठीक है ना, राज्य सचिव कहाँ का? भारत का। इसका सृजन हुआ जिसमें भारतीय प्रशासन, मतलब पूरा भारत का प्रशासन देखेगा और संपूर्ण नियंत्रण रखेगा भारत के प्रशासन पे, की शक्तियां निहित थी। उसको नियंत्रित करने की, उसको नियमित करने की, उसको चलाने की जो जितनी शक्तियां थी वो सारी इसी के अंदर निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होना आवश्यक था। ये जो भारत का सचिव बना, राज्य सचिव बना, ये सचिव का क्या था काम? इसका तो ये था कि ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होना, इससे कंपनसेशन था। और ये किसके प्रति उत्तरदायी था? ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। बात आ रही समझ में? फिर अगली बात देखिए, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। ये किस तरह की परिषद थी? सलाहकार थी। ये एक सलाहकार परिषद थी। जहां जहां गोला कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। परिषद का अध्यक्ष कौन था? ये भारत का जो सचिव, इसका जो परिषद का अध्यक्ष बना वो भारत के सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत के सचिव की परिषद का गठन किया गया। इसी कानून के तहत जो है भारत के सचिव की परिषद का भी क्या बोलते हैं, गठन हुआ। भारत के सचिव की परिषद का गठन हुआ, जो कि एक नियमित निकाय थी, जो भारत के भी मामलों पे भी मुकदमा कर सकती थी और इंग्लैंड पर भी मुकदमा कर सकती थी। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ये जो भारत का जो सचिव परिषद बनी थी, इस पर भी मुकदमा कर सकते थे। ये भारत पे भी कर सकती थी और इंग्लैंड पे भी कर सकती थी। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य ये था कि 1858 का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था। इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का, इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिक्षेण और नियंत्रण हो सके, और इससे भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। ये जो अधिनियम था, इसमें जो भारत में जिस तरह का शासन चल रहा था, उसका जो है उसमें किसी विशेष तरह का जो है वो नहीं किया गया। उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की, कोई परिवर्तन नहीं किया गया जिस तरह से था। कुछ ये चीज़ें थी जिनको बदल दिया। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि द्वैत शासन प्रणाली खत्म हो गई। कहाँ पे? ये द्वैत शासन प्रणाली खत्म हो गई। और बाकी कुछ इनके पद के नाम बदले गए। जैसे ये जो था भारत का गवर्नर जनरल था, उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। जो प्रथम थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये जितना भी हम बता रहे हैं आपको, एम लक्ष्मीकांत की जो है वो उसी से सार संक्षेप करके, उसी से जो है निचोड़ के मैं बता रहा हूँ। और उसके पढ़ने के बाद हमें नहीं लगता किसी और किताब पढ़ने की जरूरत है। ये निवेदन है कि जितना हम बता रहे हैं उससे जो है लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो। और सच बता रहे हैं 1858 का जितना बता दिया अभी इससे पहले, और इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, चाहे उठा के देख लेना। 2002 से लेके अभी तक जितने PCS के और जो भी परीक्षाएं हुई हैं, UPPSC की, UPSSC की, इससे बाहर नहीं आएगा जितना बता दिया है। इसी से घुमा के प्रश्न बनते हैं। इसको 2-4 बार पढ़ोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ इस क्लास को यहीं विराम कर रहे हैं। कुछ इसमें ना समझ में आया तो बताना है, शॉर्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।